रखना। और आपके ये पेपर में बेटा आती ही आती है ग्रामर, याद रखना। चाहे में अगर आप एक बार चेक भी कर सकते हो आपके पेपर में कि जो ग्रामर में बता रहा हूँ कि पेपर में आई है कि नहीं आई। ठीक है, तो जो स्टार्ट करता हूँ, इससे पहले मैंने 18 से 19 टॉपिक पढ़ा दिए इंग्लिश ग्रामर के, वो जरूर देख लेना आप, प्ले लिस्ट में आपको उसकी वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जो आज का नया टॉपिक है अपना, याद रखना क्या है, नो सूनर देन। ठीक है, क्या है, नो सूनर देन। इसका हिंदी में क्या होता है, जैसे ही, डेस, वैसे ही। इसका हिंदी में मतलब ये होता है। ठीक है, अब हिंदी में तो चलो कोई दिक्कत नहीं, मतलब नहीं भी मालूम है कोई दिक्कत नहीं। मैं तो कह रहा हूँ सेंटेंस में आपको बनाना आना चाहिए बस। मैंने तो सेंटेंस में आपको उनको क्या करना है, मीनिंग वगैरह तो निकालना नहीं, वो सेंटेंस देख के तुरंत समझ जाना यार इसका यूज ऐसे करना, हाँ यार ये ऐसा करना है। ठीक है, विदाउट डेफिनेशन के साथ मैंने सारी ग्रामर आपको बताई। ठीक है, इसका जो अपन पहला एग्जाम्पल लेते हैं, आई फिनिश माई होम वर्क, आई हेल्प माई मदर। ठीक है, ये आपका सेंटेंस लिखा है। अब इस सेंटेंस में यहां पे ऐसा आएगा आपका ब्रैकेट में, यूजिंग नो सूनर देन। इस तरीके से याद रखना अपना सेंटेंस इसमें आएगा, याद रखना। ठीक है, इस तरीके से सेंटेंस आएगा पूरा, ब्रैकेट में ऐसा लिखा रहेगा भैया इसका आपको यूज करना है। ठीक है, चलो अब इसका यूज कैसे करते हैं बता दे रहा हूं। ठीक है, तो आपको याद रखना पड़ेगा सबसे पहले नो सूनर देन। ठीक है, इसका पहले हमेशा इसको आपको आगे लगाना है, तो क्या लिखोगे आप, ठीक है, ये हो जाएगा आपका क्या, नो सूनर देन होगा। ठीक है, पहले क्या लिखेंगे अपन, नो सूनर। ठीक है, ये आएगा जैसे ही, फिर देन मतलब आएगा जब या वैसे ही हो जाएगा, सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है ये, तो क्या आएगा, नो सूनर। बस आपको ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा, आई आएगा, याद रखना। तो आई के लिए हमेशा क्या लगेगा, डू लगेगा, याद रखना। क्या लगेगा इसमें, डू और डस का विशेष तौर पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, डू और डस का याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप पहली बार आए हो क्लास देख रहे हो तो डू और डस का यूज करना मैंने आपको बता दिया है, तो पहले जाके आप वो जरूर चेक करना, उसके बाद आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि डू और डस का यूज कैसे बताया हुआ है, याद रखना। ठीक है, अब आपको याद रखना है कि जैसे आपको बताया कि यार इसमें ये सिंगल वर्ड की ये आ रहा है आई है, तो आई के साथ हमेशा क्या लगेगा, डू लगेगा। आई के साथ क्या लगेगा, डू। तो क्या लगेगा, नो सूनर डू आई फिनिश माई होम वर्क। अब यहां तक खत्म। अब क्या काम का होगा, देन का। किसका होगा, देन। तो क्या लगाएंगे, देन। ठीक है, मतलब सेंटेंस को काम कर जैसे ही, फिर हो जाएगा वैसे ही। अगर मेरा जैसे ये काम कंप्लीट होगा वैसे ही मैं वो वाला काम कर लूंगा। ठीक है, तो देन आई हेल्प माई मदर। आया सबको समझ में कि नहीं आया? तो याद रखना नो सूनर देन का यूज आपको इस तरीके से करना पड़ेगा। ठीक है, देखो मतलब तो मैंने आपको बता ही दिया, जैसे ही वैसे ही। तो अपन ने क्या करा भैया, ये लगाया मैंने क्या, नो सूनर। बस इसमें याद रखना जो देन रहेगा, देन का यूज आपको याद रखना पड़ेगा, सेंटेंस को जोड़ने का काम करेगा कौन, अपना देन। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह से मैं एक और एग्जांपल आपको बता दे रहा हूं, लेकिन इसमें आपको डू और डस तो आप ध्यान रखना बेटा, डू और डस। ठीक है, इसके बाद याद रखना सेकंड एग्जांपल ले रहा हूं। याद रखना सेकंड एग्जांपल लेने से पहले बेटा आपको मैं क्लियर ही कर दे रहा हूं कि यार डू का यूज आप कहां करोगे और डस का यूज आप कहां करोगे, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक है, आपको याद रखना है डू का यूज आप कहां करोगे। याद रखना डू बराबर डू का यूज कहां करोगे, याद रखना अगर आई दिखे आपको, यू दिखे, वी दिखे और दे दिखे, है ना, या इसको अपन बोलते हैं बहुवचन, या होता है इसको प्लूरल बोला जाता है। बहुवचन मतलब एक से ज्यादा।
तो याद रहेगा ना, डू का यूज क्या करो, आई यू वी दे, ठीक है, आई यू वी दे। जब भी ये रहेगा तो आपको बहुवचन, बहुत सारे प्लूरल जिसको बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद डस का भी समझ लो भैया। डस का यूज हमेशा याद रखना है, ही, सी, इट या किसी का नेम, इन सभी में आपको क्या लगाना है, याद रखना, डस लगाना, याद रखना क्या लगाना, ये होता है एक वचन, मतलब सिंगुलर होता है। बस इसको आपको विशेष तौर पे ध्यान देना पड़ेगा। नो सूनर देन में आपको डू और डस का यूज करना पड़ेगा जब दो सेंटेंस को आप छोड़ रहे हो, याद रखना, ठीक है। अब इसके बाद याद रखना बेटा, एक और मैं आपको सेंटेंस के माध्यम से आपको बता दे रहा हूँ। चलो इसका सेकंड सेंटेंस अपन लेते हैं, याद रखना। सेकंड सेंटेंस अपना क्या है, इसमें क्या लिखा है, इसमें सेकंड सेंटेंस आपको बता रहा हूँ क्या लिखा, माय फादर, याद रखना क्या लिखा, माय फादर इंटर द हाउस, ये आ रहा है ना, इंटर द हाउस, इंटर द हाउस, आई गिव हिम, ठीक, गिव हिम a glass of water, ठीक है। ये पूरा एक सेंटेंस है, याद रखना। इसका यूज करना अपने को नो सूनर देन का। क्या लिखा, माय फादर इंटर द हाउस, आई गिव हिम अ ग्लास ऑफ वाटर लिखा है, ठीक है। ये अब क्या बताया था मैंने, सबसे पहला काम तो क्या हो जाएगा, नो सूनर, ठीक है, ये लगाया। अब आता है इसमें डू आएगा कि डस आएगा भाई। अब याद रखना ये फादर है, याद रखना, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा आपका, डस आएगा, क्या आएगा, डस। माय फादर, ठीक है, फादर इंटर द हाउस। अब उसके बाद ये होगा, अब सेंटेंस को जोड़ेंगे, क्या आएगा, देन। ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। क्या आया, देन आई गिव हिम अ ग्लास ऑफ वाटर। आया सबको समझ में कि नहीं आया? तो एक बार और मैं आपको अच्छे तरीके से इसको समझा दे रहा हूं मैं, ठीक है। तो क्या याद रखना है बेटा आपको, जो नो सूनर देन जो है, इसका मतलब क्या होता है, जैसे ही वैसे ही। बस आपको याद रखना पड़ेगा, इसमें डू और डस का यूज करा जाता है, याद रखना। और डू का यूज हमेशा याद रखना, पहले ही समझ लेना डू का यूज कहाँ करेंगे, आई यू वी दे, इन सब बहुवचन में हमेशा डू लगाएंगे। उसके बाद डस का लगाएंगे, ही सी इट नेम, इसमें आपको हमेशा डस लगेगा, याद रखना, प्लूरल में और बहुवचन, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद जो पहला सेंटेंस था अपना, आई फिनिश्ड माई होमवर्क, आई हेल्प माई मदर्स, यूजिंग नो सूनर देन का यूज करना। तो याद रखना नो सूनर का आपको यूज पहले लगा देना, नो सूनर लगा देना, ठीक है। उसके बाद डू आई फिनिश्ड माई होम वर्क। अब उसके बाद आता है देन, यहां से याद रखेंगे आप, देन मतलब जब, आई हेल्प माई मदर, देन इसको जोड़ने का काम करेगी जब, ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया। उसके बाद सेकंड एग्जांपल मैंने लिया है, सेकंड क्या है आपका, माय मदर फादर इंटर द हाउस, आई गिव हिम अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या लगाया, नो सूनर देन, आगे लगाया। अब डस और डू ध्यान रखना, तो इसमें डस आएगा, माय फादर इंटर द हाउस, हाउस के बाद यहाँ से सेंटेंस दूसरा स्टार्ट हो रहा है, याद रखना, ठीक है। तो जब जैसे सेंटेंस दूसरा स्टार्ट होगा तो देन आई गिव हिम अ ग्लास ऑफ वाटर। तो इस तरीके से आपको इसका यूज करना है। तो याद रखना, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। धन्यवाद।